अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सिंपली ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी की वजह से होती है। यानी कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है या मोशन में होती है तो हमारे पास जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका नाम है काइनेटिक। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे जो फ्लोइंग वाटर है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि फ्लो कर रहा है, मोशन में है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। रन वाटर मिल्स, ठीक है, वाटर मिल को चलाने के लिए, ठीक है, डैम्स में जो पानी होता है ना, फ्लोइंग वाटर जो होता है। मूविंग व्हीकल पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। गाड़ी जो चल रही है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। मूविंग एयर जिसको विंड कहा जाता है। अच्छा, विंड मूविंग एयर आपने याद रखना। पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज यूज्ड टू रन विंड मिल्स। जो विंड मिल को चलाने के लिए एनर्जी यूज होती है उसको, उसके पास भी काइनेटिक। हैमर जो एक हथौड़ा होता है उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है, यूज टू ड्राइव नेल्स एंड वुड। जारी बात है, लकड़ी में कील लगाने के लिए। एक बुलेट जो फायर की गई है गन से उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है, एंड ड्यू टू दिस एनर्जी द बुलेट पेनिट्रेट्स इनटू टारगेट। और इसी ज्यादा एनर्जी की वजह से जो बुलेट होती है वो टारगेट के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है, मतलब दाखिल हो जाती है। और यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी है। तो अब हमने ना वो जो आपने मशहूर इक्वेशन है एम स्क्वायर, उसको डिराइव करना है, वो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। तो उसके लिए हमें कोई एक केस कंसिडर करना होगा। जैसे इसी को ले लेते हैं कि ये आपके पास कोई ब्लॉक है और पहले इसकी इनिशियल इशू कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है। जब फोर्स अप्लाई की तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स उसने कोई वेलोसिटी गेन की और इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो आप उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। इसी को वर्क डन के साथ रिलेट करके हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताते हैं। तो लेट m इज द मास ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का मास m है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी जीरो है, जो रेस्ट में है, इसलिए u जो है वो जीरो है। फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ये F है, और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो है, मतलब उसके अंदर जो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोड्यूस होगा ड्यू टू दिस फोर्स वो a है। एक्सेलरेशन पता है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी जो होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इधर ही बात है, पहले वेलोसिटी जीरो है, कोई ना कोई वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस होगा। एस जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी है, मतलब यहाँ से यहाँ पर जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको एस का नाम दिया है। और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी की हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक इसको अरेंज किया गया, वैसे वो होती है 2s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2 ठीक है। लेकिन अरेंज करके फाइनल वेलोसिटी के हिसाब से इस तरीके से लिखा गया। अब यहाँ से इसको दोबारा अरेंज करें, u की वैल्यू जीरो इधर पुट करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2as, या फिर अगर आपने s की वैल्यू निकालनी है तो 2a v स्क्वायर के बटे में, ठीक होगा। ये इक्वेशन हमने निकाली। अब अगली चीज, since the displacement of body is in the direction of applied force, then work done by the force is। अब वर्क डन बाय द फोर्स जो होगा, अब देखें फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है और बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कवर कर रही है। एंगल कितना बना, 0 डिग्री। 0 डिग्री पे कॉज मैक्सिमम होता है, इसलिए आपके पास यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा, ठीक होगा। तो यहाँ पे देखें W इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस, एफ डॉट होना चाहिए अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में ये मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये इसके अलग फॉर्म में है, ठीक है। वैसे एफ डॉट एस होता है, तो एस की वैल्यू क्योंकि इधर बी स्क्वायर 2a, तो यहाँ से देखें ए और ए कैंसिल हो गए, तो ये बन नहीं गया हाफ एम बी स्क्वायर, ये हाफ इसके साथ अदा कर लिया है, और ये एम और बी स्क्वायर, मतलब यहाँ से ए और ए कैंसिल हो गए। तो दिस वर्क डन अपीयर एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। ये जो वर्क डन है, क्योंकि हमने यही पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, ठीक है, या वर्क डन के हिसाब से होती है काइनेटिक एनर्जी। तो हमने यही पढ़ा है ना, एनर्जी और वर्क सिमिलर चीजें हैं, ठीक है, इसलिए ये रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म आ रही है, ठीक है। अब इसका दूसरा मेथड है जी कैलकुलस मेथड।
ठीक है, मतलब इंटीग्रल और डेरिवेटिव्स को यूज़ करके। अब उसमें भी यही चीज़ है कि बॉडी जो है इनिशियली रेस्ट पे है, फोर्स एफ अप्लाई की गई है, तो बॉडी ना डिस्प्लेसमेंट ds का डिस्प्लेसमेंट ds कवर किया है अलोंग इट्स डायरेक्शन दैट स्मॉल वर्क डन। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कवर किया है तो इसलिए इस वर्क डन भी थोड़ा होगा, तो dw इज इक्वल टू f डॉट ds आ जाएगा, ये f ds आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि f की वैल्यू पुट किया जाए m में और साथ में आ जाएगा ds। अब डेरिवेटिव्स की फॉर्म में ये एक्सेलरेशन जो होती है वो dv बाय dt होती है, तो वैल्यू पुट कर दी dv बाय dt। अब यहाँ पे आपने एक बात समझ लिया, बात ये है कि हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास जो कि dv को ऐसा कांस्टेंट बिहेव करेगी, इसलिए आप इसको इधर लिख लोगे बाय m dv, ds ओवर dt को डेरिवेट करोगे। अब यहाँ पे आपने इस चीज़ को समझना है कि ये जो dv है ना, ये इसको कुछ भी नहीं किया, ये देखो ये ds ओवर dv। अब यहाँ से मैं आपको एक रिलेशन देख रहा हूँ, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि आपके पास जो एक रिलेशन होता है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन होता है, हमारे पास एक रिलेशन होता है जी डिस्प्लेसमेंट के लिए, और वो रिलेशन ये होता है कि आपके पास जो वेलोसिटी होती है असल में वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के बराबर होती है। ये चीज़ आप देख सकते हो v किसके बराबर है, s ओवर t के, तो फिर dv किसके बराबर होगा, ds ओवर dt के, इसलिए ds ओवर dt को हमने यहाँ पे इधर v शो करा दिया, और साथ में ये वाला जो dv है वो बाद में लिख दिया। तो ये ऐसे है। अब आपने ये नहीं समझना कि dv के साथ कैंसिल हो गए, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अच्छा जी, डेरिवेटिव हमने कर दिया, अब डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए हमें इंटीग्रल का सहारा लेना पड़ेगा, तो इसको सिंपली इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन इंटीग्रेट हम कौन सी लिमिट से करेंगे, अब देखें हमारा जो वेरिएबल है वो dv है। अब वेलोसिटी पहले 0 थी, अभी v है, तो 0 से v तक हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, जब इंटीग्रेट करेंगे m बाहर आ जाएगा, v dv इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि bn प्लस 1 ओवर n प्लस, यानी कि पावर में दो एक ऐड हो जाएगा और नीचे दो चीज आ जाएगी पावर। तो पहले पावर इधर 1 थी, 1 में एक और ऐड हुआ तो 2 बन गई और नीचे कोई पावर आ गई। तो ये देख लो, आप एम वी स्क्वायर आपके पास फिर भी रिलेशन मिल जाता है। तो ये हमारे पास रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का। इन वेक्टर फॉर्म आपके पास होता है हाफ एम वी डॉट वी। ये असल में जो वी स्क्वायर है ना, ये सेल्फ प्रोडक्ट है वी का। ठीक है, तो आपके पास एम और वी डॉट वी दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी पॉजिटिव होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। उसकी रीजन क्या है कि वी और वी का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आपके पास आएगी, और मैथ तो पहले ही पॉजिटिव होता है। ठीक होगा, तो इन दिस केस आपके पास ये चीज़ जो है वो पॉजिटिव आएगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह काइनेटिक एनर्जी से मुतालिक और भी चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो टिल देन